नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है एक पल का पुण्य। ये कहानी वाराह पुराण से ली गई है। अवंती नगरी में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। वह ईश्वर भजन, अच्छे कर्मों तथा सत्संग में हमेशा लगा रहता था। भक्तों द्वारा दिए गए अन्न जल आदि से उसका जीवन निर्वाह होता था। वह नित्य प्रति भगवान विष्णु के मंदिर में सायंकाल जाता था और भगवान के दरबार में भक्ति संगीत सुनता था। ये उसका नित्य का नियम था जो कभी भंग नहीं होता था। एक दिन वह भगवान की पूजा के लिए जंगल में फूल लेने गया। खिले हुए सुगंधित फूलों को चुनने में वो इतना व्यस्त था कि इतने में ही एक ब्रह्म राक्षस ने उसे पकड़ लिया और कहने लगा, आज तो मेरा आहार मुझे बहुत आसानी से मिल गया। मुझे भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है। तुम्हें खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा। ब्राह्मण हक्का बक्का हो गया। सोचने लगा, ये अचानक कैसी विपत्ति आ पड़ी। भगवान की पूजा के लिए फूल चुनने आया था कि होम करते हाथ जल गया। उससे बचने का अब कोई चारा तो था नहीं। लाख विनती करने पर भी ब्रह्म राक्षस उसे छोड़ने वाला नहीं था। आज पूजा करने से पहले ही उसका प्राणार्थ हो जाएगा। क्या करे, आज उसका व्रत का भी दिन है। मृत्यु से पूर्व प्रभु की पूजा हो जाए तो अच्छा। इसी प्रकार वह सोच विचार में पड़ा था। अंत में उसने कहा, हे ब्रह्म राक्षस, मेरा शरीर किसी भूखे के काम आ जाए, मुझे खाकर कोई तृप्त हो जाए तो मेरा मरना सार्थक हो जाए। एक दिन मृत्यु तो निश्चित है, फिर मृत्यु से पूर्व किसी के उपकार के लिए मरना पड़े तो इससे बढ़कर जीवन की क्या सार्थकता होगी। इसलिए हे भूखे ब्रह्म राक्षस, मुझे मारने से पहले मेरी एक विनती सुन ले। आज मेरा व्रत है। मैं अपने व्रत के समापन के लिए ये फूल चुनने आया था। ये फूल लेकर मैं भगवान विष्णु के मंदिर में जाऊंगा, जहाँ भजन कीर्तन कर अपना व्रत पूरा करूंगा और प्रातः मैं आपका भोजन बनने के लिए आपके पास आ जाऊंगा। ब्रह्म राक्षस हंसते हुए बोला, ब्राह्मण देवता, बहुत चालाक बनते हो। मौत के पंजे से एक बार बचकर फिर दोबारा कौन खुद को अपने को मृत्यु के हवाले करेगा। ब्राह्मण ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। जिसे जीवन का मोह हो वह तो निश्चित ही ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मुझे जीवन का कोई मोह नहीं है। यह जीवन प्रभु की धरोहर है। मेरा जीवन अपना नहीं, प्रभु जब चाहे अपनी चीज़ ले सकते हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मृत्यु से पहले अपना व्रत पूरा कर लूँ और भगवान के चरणों में अंतिम बार भजन कीर्तन कर संतुष्ट हो जाऊँ। मेरी बात पर विश्वास करो। आप भी उस भगवान के द्वारा पैदा किए हुए हो। ये अलग बात है कि आप हिंसक और नरभक्षी कुल में संबंध रखते हो, इसलिए भगवान के कार्य में विघ्न मत डालिए। मुझ पर विश्वास करिए। मैं कल प्रातः घर न जाकर आपके पास आकर आपका आहार बनने के लिए आ जाऊंगा। जिस भगवान की पूजा आराधना करने जाता हूँ उसी की शपथ खाकर मैं ये वचन देता हूँ, मेरा विश्वास करो। ब्राह्मण के इतना कहने पर उस ब्रह्म राक्षस का मन पसीज गया। बहुत सोच विचार करने पर उसने कहा, मैं रात भर प्रतीक्षा कर लूँगा। तुम्हारी बात की सच्चाई को जानने के लिए मैं अभी तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर याद रखना, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। अगर तुमने वचन भंग किया और ना आए तो मैं पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा और फिर निर्ममता से तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। जाओ, अपनी भक्ति पूजा पूरी कर प्रातः अवश्य आ जाना। ब्राह्मण मुक्त होकर भगवान के मंदिर आया। नित्य की तरह उसने पूजा अर्चना तथा भगवान का भजन कीर्तन किया। उससे मन तथा चेहरे पर न मृत्यु की कोई चिंता थी और न ही उसने भगवान से अपने बचने की प्रार्थना की। सारी रात वह भक्ति भाव से भजन कीर्तन करता रहा। प्रातःकाल होने पर वह अपने वचन को पूरा करने के लिए उसी जंगल में सीधे ब्रह्म राक्षस के पास पहुंचा। वह उसकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। ब्राह्मण के चेहरे पर मृत्यु का कोई भाव नहीं था। पास आकर उसने कहा, हे ब्रह्म राक्षस, अपने वचन के अनुसार मैं अपना शरीर तुम्हें अर्पण करने आया हूँ। इसे खाकर तुम अपनी भूख मिटाओ। ब्रह्म राक्षस ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम धन्य हो। तुमने अपने जीवन की परवाह नहीं की और खुद चलकर मृत्यु के पास आए हो। मेरे पास से जाने के बाद तुम रात भर क्या करते रहे। ब्राह्मण ने कहा, नित्य की भांति भक्तिपूर्वक भजन पूजन करता था। राक्षस बोला, मेरी एक बात मानो। अपनी इस रात्रि के पूजन का पुण्य अगर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें
नहीं खाऊंगा। ब्राह्मण बोला, मेरी आपकी बात मुझे खाने की हुई थी, पुण्य देने की नहीं। मैं अपने वादे के अनुसार आ गया। आप अपने वादे के अनुसार मुझे मारकर अपना आहार बनाइए। ब्रह्म राक्षस को अब ज्ञान हो गया। वह बोला, अच्छा, तुम कल रात्रि के केवल 1 प्रहर का पुण्य मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म राक्षस, 1 प्रहर क्या, मैं तुम्हें अपनी संपूर्ण रात्रि के भजन पूजन का पुण्य दे सकता हूँ, पर एक शर्त है कि आज से तुम किसी मनुष्य को नहीं खाओगे। जीवन बिताने के लिए परमात्मा ने बहुत चीज़ें सृजित की हैं। अपने को मुक्त करो, फिर तुम्हारा अपना ही जीवन पुण्यमय हो जाएगा। जैसे एक छोटे से बीज से विशाल वट वृक्ष बनता है, वैसे ही मेरी एक रात्रि का पुण्य ग्रहण कर अपने जीवन को सात्विक वट वृक्ष बनाओ। ब्रह्म राक्षस ने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और भविष्य में किसी मनुष्य को न खाने की प्रतिज्ञा कर जंगल में अदृश्य हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।